हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री जी क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पे। और हम समास पे चर्चा कर रहे थे। समास के अब तक द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा कर चुके थे। अंतिम वीडियो जो हमारा आपने देखा वो तत्पुरुष समास के भागों से संबंधित था और तत्पुरुष समास का ही एक भाग अभी बचा हुआ है और उसका नाम है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास से पहले मैं तत्पुरुष समास के बाकी के जो भेद थे उन पे चर्चा कर चुका था और आज देखते हैं कि अलुक तत्पुरुष में क्या होता है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अलुक तत्पुरुष में जो आपको बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में रूपांतरण नहीं होता। इतनी सी बात याद रखनी है बस। क्या याद रखना है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में रूपांतरण नहीं होता है। इसके वैसे ज़्यादा उदाहरण भी नहीं मिलते, तो एक आध उदाहरण मैं आपको बता दूं। यहाँ उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे ठेकेदार। तो अब जब इसका विग्रह करेंगे तो इसके जो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि है उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे और इसका विग्रह क्या होगा हमारा, ठेके का दार। यही इस शब्द का विग्रह होगा और ये होगा हमारे अलुक तत्पुरुष में। और क्या, थानेदार। अब इसका विग्रह क्या होगा, जरा ये भी आप समझ गए होंगे। अब समझ गए? चलो देखो, थाने का दार। और इस प्रकार ये हमारे तत्पुरुष समास की समाप्ति होती है। और अब आगे चलते हैं हम समास का जो हमारा अंतिम बचा हुआ है, बहुव्रीहि समास पे। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अध्ययन की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो आपका समास का भेद है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, इसमें क्या है, दोनों पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं, तो दोनों पद प्रदान न होकर दो पद जुड़ेंगे और वो कोई तीसरा अर्थ यदि दे दे। दो पद मिल रहे हैं, दो अलग अलग पद हैं और उन दोनों का वो अर्थ ना होकर कोई अन्य अर्थ निकल आए, तो वहाँ हमारा समास जो होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होगा, दोनों पद प्रधान न होकर, दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, प्रधान होता है। दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। जो दोनों पदों से जुड़कर पद बना होता है, हमारा सामासिक पद बना होता है, वो दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा अर्थ जहां चला जाता है वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये तो हो गई बात। और अब बात करते हैं किसकी, उदाहरणों की। किसकी बात करते हैं, उदाहरण की। चलो देखो उदाहरण कौन कौन से हैं इसके। सबसे पहले मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूँ। क्या लिखा मैंने, त्रिलोचन लिखा। उसके बाद मैं लिख दूँ यहाँ उमाकांत। और क्या लिख दूँ,
चंद्रचूड़। और क्या लिख दूं? चंद्रमौली। और क्या? चक्रपाणी। और वीणा पाणी। और एक और शब्द लिख दूं मैं यहां, वागीश्वरी। 3-4 शब्द मैंने आपके सामने लिखे। क्या क्या लिखा? त्रिलोचन है, उमाकांत है, चंद्रचूड़ है, चंद्रमौली और चक्रपाणी, वीणा पाणी और वागीश्वरी। सबसे पहले तो आप शब्दों को देखें और समझें कि शब्द क्या कह रहे हैं। शब्द हमारे पास हैं त्रिलोचन। त्रि का मतलब होता है 3, लोचन का मतलब नेत्र। 3 लोचन हैं जिनके 3 नेत्र हैं जिनके। अब 3 नेत्र किसके हैं? त्रि का मतलब 3 था, लोचन का मतलब नेत्र, और 2 अलग अलग बातें हो गई, 3 और लोचन। लेकिन दोनों मिलकर तीसरा अर्थ दे रहे हैं। केवल 3 आंखों को ही त्रिलोचन नहीं कहते, त्रिलोचन कहते हैं भगवान शिव को, जिनके 3 नेत्र माने जाते हैं। कितने नेत्र माने जाते हैं शिव जी के? 3 नेत्र माने जाते हैं और भगवान शिव को बोलते हैं त्रिलोचन। विग्रह किस प्रकार करेंगे? 3 हैं लोचन जिसके, 3 हैं लोचन जिसके। और लोचन का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, नेत्र होता है, आंखें होती है। लोचन जिसके अर्थात कौन हो जाएगा? शिव। कौन हो जाएगा? भगवान शिव को कहते हैं त्रिलोचन। उमाकांत। अब उमा किसका पर्यायवाची है? बहुत अच्छा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है, और आप जानते भी हैं कि उमा माँ पार्वती को कहते हैं। पार्वती का पर्यायवाची है क्या? उमा। और कांत का मतलब होता है पति। कांत किसको कहते हैं? पति को कहते हैं। तो उमा का कांत कौन है? अरे उमा के पति भी तो शिव जी ही है। तो उमाकांत, उमा के हैं कांत जो, उमा के हैं कांत जो, अर्थात कौन होंगे? ये भी होंगे हमारे भगवान शिव भोलेनाथ। हर हर भोले, हर हर भोले। चंद्रचूड़। अब चंद्र का मतलब तो चंद्रमा, और चूड़ का मतलब क्या होता है? चूड़ बोलते हैं इसको, वो जो बालों को एकत्र करके यहाँ बांधते हैं सिर पे, जूड़ा। बालों का जो जूड़ा बोलते हैं उसको बोलते हैं चूड़। इसलिए चूड़े पे बांधने की जो होती है वो होती है चूड़ामणि। क्या होती है? चूड़ामणि। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, पहले इसका विग्रह देख लेते हैं। चंद्रमा है जिसके चूड़ पर, चंद्रमा है जिसके चूड़ पर, चंद्रमा है जिसके चूड़ पर, अर्थात कौन हो जाएगा? अर्थात शिव। यहां भी हमारे शिव भोलेनाथ ही होंगे। चंद्रमौली। चंद्र से तो फिर चंद्रमा, मौली का मतलब होता है मस्तक। चंद्रमा है जिसकी मौली पर, मौली बोलते हैं किसको? मस्तक को बोलते हैं, मौली पर। अर्थात ये भी कौन? शिव। अरे किसके मस्तक पे चंद्रमा है? शिव के मस्तक पर ही है चंद्रमा। चक्रपाणी। चक्र का मतलब तो चक्र, भगवान के हाथ में चक्र घूमता है। किनके हाथ में घूमता है? विष्णु भगवान के हाथ में घूमता है, या फिर कृष्ण भगवान के हाथ में घूमता है। तो चक्र हैं जिसकी पाणी में, चक्र हैं जिसके पाणी में। पाणी बोलते हैं हाथ को। पाणी किसको कहते हैं? हाथ को कहते हैं पाणी में।
अर्थात कौन हो जाएंगे? विष्णु भगवान हो जाएंगे या फिर कृष्ण भी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। कौन? कृष्ण। वीणा पाणी, वीणा का मतलब वीणा, वीणा तो वीणा ही होती है। वीणा पाणी, वीणा वो बजाने का जो एक वाद्य यंत्र होता है, आपको पता है वीणा। और वीणा किसके हाथ में होती है? बोलो भाई, किसके हाथ में होती है वीणा? आप बताओ इसका उत्तर मुझे। पानी का मतलब यहाँ जल से मत समझना, वो पानी अलग है, ये पानी है। पानी में छोटी ई की मात्रा, जिसके पानी में, अर्थात चलो बता दिया होगा आपने, जरा देखता हूँ मैं, बता दिया क्या आपने? हाँ बताओ देखे, बहुत बढ़िया बता दिया आपने तो, शाबाश। माँ सरस्वती को बोलते हैं, वीणा पाणी किसको बोलते हैं? माँ सरस्वती को बोलते हैं। और वागीश्वरी, वाणी की हैं देवी, जो वाणी की हैं, अरे वाक किसको बोलते हैं? वाणी को बोलते हैं। वाणी की हैं ईश्वरी, जो, अर्थात कौन हो जाएंगी? माँ सरस्वती ही हो जाएंगी। वाणी की देवी भी कौन है? माता सरस्वती हैं वाणी की देवी। माँ शारदा को बोलते हैं, ज्ञान की देवी माँ को बोलते हैं वागीश्वरी। क्या क्या शब्द आपके सामने आए देखो, त्रिलोचन, उमाकांत, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, चक्रपाणी, वीणा पाणी और वागीश्वरी। और इनके अर्थ देखो, सबसे बढ़िया। वीणा पाणी माँ सरस्वती को बोलते हैं, चंद्रचूड़ भगवान शिव को बोलते हैं, चंद्रमौली भी शिव को कहते हैं। मौली कहते हैं मस्तक को, और मस्तक पे जिनके चंद्रमा हो वही तो हमारे शिव भोले हैं, चंद्रमौली हैं। और ज़रा देख लो आप इन शब्दों को एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे कुछ और उदाहरणों की ओर। चलो अब कुछ और उदाहरण बहुब्रीहि समास के देखें तो उनमें क्या क्या आ जाएगा हमारा, देखो। अंशुमाली, और क्या? सहस्राक्ष, और क्या? शाखा मृग, और तीस मारखां, और क्या होता है? मक्खी चूस। वाह वाह, शब्द आते ही मजा आ गया आपको तो। मक्खी चूस, शशिधर, और इसके साथ ही शब्द हैं एक शशधर। क्या है? शशधर। और मृगांक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द आपके सामने लिखे हैं, और सारे ही शब्द बहुब्रीहि समास के हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण आपके सामने हैं। 2-3 चीज़ें साथ में आपकी क्लियर होती हुई चलेगी, इन शब्दों के अर्थ आपको आते रहेंगे और इसके साथ ही याद हो जाएंगे। अर्थ ही होता है उसके पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची भी आपको साथ के साथ याद होते रहेंगे। चलो देखो, अंशु का मतलब क्या होता है? अंशु का मतलब होती है किरण, और माली का मतलब होता है स्वामी। अंशु तो बोलते हैं किरण को, और माली किसको कहते हैं? स्वामी को बोलते हैं, मालिक को बोलते हैं माली। तो किरणों का स्वामी कौन? बोलो। अंशु का है माली जो।
अंशु का है माली जो। माली का मतलब एक जाति विशेष तो होती है, लेकिन माली का अर्थ यहाँ किससे है? मालिक से है। माली जो अर्थात सूर्य। अरे किरणों का स्वामी कौन है? सूर्य ही है, जिनकी खूब सारी किरणें हैं और वो किरणें ही तो पृथ्वी तक आती हैं। सहस्राक्ष किसको कहते हैं? सहस्र का मतलब होती है हजार, अक्ष का मतलब, यहाँ तो ये शब्द बना है सहस्राक्ष। पहले तो इसको देख लो इधर, एक बार मैं इस शब्द पे चर्चा कर लूँ, सहस्राक्ष पे। सहस्र धन अक्षी, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि ये अक्षी सामान्यतः कहीं भी शब्दों के साथ जुड़ता है तो इसकी एक ही मात्रा गायब हो जाती है। किस शब्द की? अक्षी शब्द की। जब ये सहस्र के साथ जुड़ता है तो यहाँ इसका जो शब्द बनता है वो बनता है सहस्राक्ष, ना कि सहस्राक्षी। क्या बनेगा? सहस्राक्ष। सहस्र का मतलब 1000 होता है और अक्षी का मतलब होती है आँख। अब 1000 आँखें किसकी है बताओ जरा? 1000 आँखें कहते हैं इंद्र की हैं। ये शब्द देख लो एक बार आप, मैं इसको मिटाता हूँ। 1000 आँखें इंद्र की मानी जाती हैं। कहते हैं इंद्र एक बार चंद्रमा को लेकर, गौतम जी जो ऋषि थे हमारे, गौतम ऋषि, उनके घर आ गया था। और उनके घर आ गया तो उनकी पत्नी थी बहुत ही सुंदर अहल्या। तो वो अहल्या के पास आ जाता है बुरी नीयत के साथ अपनी। जब वो अहल्या को स्पर्श करता है, वहाँ गौतम जी जो नित्य स्नान के लिए गंगा में जाते थे, वहाँ से गंगा से वो एक कथा है, कहानी है ये, वहाँ से लौटकर आते हैं वापस। वहाँ देखते हैं इंद्र को, अपने रूप में पाते हैं। वो गौतम जी का रूप करके अहल्या के पास चला जाता है। गौतम जी जब उसको देखते हैं इंद्र को, तो वो बड़े गुस्से में हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं और वहीं उसको साप दे देते हैं। किसको? अहल्या को भी साप दे दिया, इंद्र को भी साप दे दिया और चंद्रमा को भी कहते हैं छींटे दे दिए। तो गांव में कथा कहानियाँ चलती हैं बुजुर्गों की, तो वो बोलते हैं कि गौतम जी ने अपनी धोती के छींटे चंद्रमा पे दे दिए तो उस पर शरीर पे दाग हो गए उसके। हालांकि खैर, पर वो वहाँ अहल्या को तो साप दे देते हैं कि तू तो पत्थर की बन जा, तो वो तो हो जाती है पत्थर की। फिर भगवान राम जब वनवास के समय वहाँ से गुजरते हैं तो वो अहल्या को अपने चरणों की रज द्वारा उसका उद्धार कर देते हैं। और इसी के साथ वो गौतम जी साप दे देते हैं किसको? इंद्र को भी, कि तुझे दूसरों की पत्नियां देखने का जब इतना ही शौक है ना, तो जा तेरे शरीर पे आंखें आंखें हो जाएगी। और कहते हैं इसी वजह से इंद्र के पूरे शरीर पे प्रत्येक अंग में आंखें हो गई थी। तो हजारों आंखें जिसकी हो गई, वो एक अभिशाप था उसके लिए। फिर भगवान से वो प्रार्थना कर करा के उसने कम करवाया होगा। तो वो हजारों आंखें जिसकी हो गई वो इंद्र को कहते हैं। सहस्र का मतलब हजार, सहस्र का मतलब कितनी? हजार। तो इसका विग्रह क्या करेंगे? सहस्र हैं अक्षी जिसके, अर्थात कौन होगा? इंद्र। और इंद्र में हमेशा कौन सी मात्रा? ये छोटी ई। इंद्र की ई कैसी? हमेशा छोटी ई। बार बार कहता हूं मैं आप लोगों से, इंद्र में छोटी ई आती है। शाखा मृग, शाखा तो डाली को बोलते हैं, पेड़ की डाली को। मृग तो हरिण होता है, लेकिन यहाँ हरिण तो शाखाओं पे घूमता नहीं है। तो शाखाओं पे कौन घूमता है? शाखाओं पे घूमता है हमारा कपि, वानर घूमता है शाखाओं पे। तो यहाँ शाखा मृग किसको कहते हैं? वानर को कहते हैं। चलो देखते हैं वानर को। शाखा मृग, शाखा का है मृग जो, का है या शाखा पर विचरण करता है मृग जो।
अब मृग नहीं है वो, लेकिन उसको शाखा का मृग बोल देते हैं, मृग जो, अर्थात किसको बोलेंगे? बंदर को बोलेंगे, बंदर को, कपी को, हरी को। 30 मार खां। अब बोलने में बोलते ही 30 मार खां कि बड़ा 30 मार खां बनता है, जो विशेष वीर होता है, भारी आदमी, मतलब आप समझ जाओ कैसा, उसको बोलते 30 मार खां। वैसे इस शब्द का अर्थ यदि देखें तो 30 को मारकर खाने वाला। अब 30 को कौन मारकर एक साथ खा जाएगा, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। फिर भी ये शब्द काफ़ी प्रचलन में है। 30 मार खां बोलते हैं कोई विशेष वीर को, और इसका अर्थ वही होता है 30 को मारकर खाने वाला। 30 को मारकर, एक दो मर जाए वही बड़ी बात है, और फिर उनको भी खाना तो बड़ा ही मुश्किल है। 30 को मारकर खाने वाला संभव नहीं है ना बात, तो अर्थात विशेष वीर, विशेष वीर, साउथ का हीरो ही समझ लो। यूं ही एक मुक्के में ही ट्रेन को ही रोक दे, वही वाली बात है। मक्खी चूस। अब मक्खी को कौन चूसेगा यार, आप भी सोचो। हालांकि चूस लेते होंगे बहुत सारे आदमी, मक्खी को चूसने वाला। अब मक्खी चूस बोलते हैं हम कंजूस को कि बड़ा मक्खी चूस है, 1 रुपया भी जिसकी जेब से खर्च होने का नाम नहीं लेता। मक्खी चूस। मक्खी को भी चूस ले जो। अर्थात कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा कृपण। और कृपण बोलते हैं किसको? कंजूस को। कृपण किसको कहते हैं? कंजूस। बहुत ज़्यादा कंजूस जो होता है वही, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, वो वाला। शशिधर। अब यहाँ समझो शब्द को। शशि का मतलब होता है चंद्रमा। शशि का मतलब क्या? चंद्रमा। धर का मतलब धारण करने वाला। शशि का मतलब चंद्रमा और धर का मतलब धारण करने वाला। अब शशि को कौन धारण करता है? शशि को धारण करता है जो, अर्थात बताओ भाई क्या आएगा? आपसे ही पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ। शशि को कौन धारण करता है? शाबाश, बहुत बढ़िया। कौन धारण करता है? भगवान शिव धारण करते हैं। अरे चंद्रमा को शिव ही धारण करते हैं, अभी अभी बताया मैंने आपको 2-3 बार। शिव। यहाँ शशि था और यहाँ सस आ गया। यहाँ क्या आ गया? सस। वहाँ तो क्या था? शशि। शशि को तो धारण करने वाला शिव है, तो अब सस को कौन धारण करता है? सस किसको कहते हैं? सस बोलते हैं खरगोश को। सस किसको कहते हैं? ये सस। और सस कौन होता है? बहुत ही प्यारा जानवर होता है, एक छोटा सा खरगोश, रेबिट। वही खरगोश को बोलते हैं सस। और सस को धारण कौन करता है? तो सस को धारण करता है जो। सस को कौन धारण करता है? अर्थात, अरे कहानियाँ चलती हैं क्या? ये चलती हैं कि जो चंद्रमा है ना, वो अपनी गोदी में एक खरगोश को लेके बैठा हुआ है। पता नहीं वो लेके बैठा है कि नहीं बैठा है, नहीं बैठा है, वैज्ञानिक तो यही कहते हैं, और वैज्ञानिक कहते हैं वही सच है। हम क्या करें कि चंद्रमा पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं ना, उनकी परछाई हमें दिखती हैं वो,
और हम यहाँ से झांकते तो ऐसे लगता है कि वो गोदी में खरगोश लेके बैठता है। कुछ लोग कहते हैं खरगोश लेके बैठा हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी वो तो मृग लगा हुआ है, उसके ऊपर मृग का लांछन है। मृगांक, अंक मतलब गोद, मृग है जिसकी गोद में, अर्थात अब मृग भी किसकी गोद में है? चंद्रमा की ही गोद में है मृग, अर्थात चंद्रमा। उसके लिए कहते हैं कि खरगोश भी उसी की गोदी में बैठा हुआ है, चंद्रमा मृग भी उसी की गोदी में बैठा हुआ है, हरिण भी। तो ये मृगांक भी चंद्रमा को बोलते हैं और शशधर भी चंद्रमा को। शशिधर बोलते हैं भगवान शिव को। मक्खी चूस कंजूस होता है, 30 मार का होता है, जबरदस्त वीर पुरुष। और शाखा मृग जो शाखाओं पे भ्रमण करता है वो बंदर हैं। सहस्राक्ष, हजारों आंखें जिसकी हैं, अंशुमाली यानी कि किरणों का स्वामी जो है वो है भगवान सूर्य। ये हो गई बहुव्रीहि समास के उदाहरण। आपने अब तक आप लोगों ने संधि पढ़ी, समास पढ़ा। बहुव्रीहि के साथ ही समाप्त होता है आज हमारा ये समास का टॉपिक। अगला जो टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।